तैयार किए और आज का जो मेन्यू है वो है टिक्का तो ऐसा करते हैं, पहले मैरिनेशन कर लेते हैं यहाँ पर बीफ बोटी की, ताकि थोड़ा सा हम इसको टाइम दे दें। उसके बाद हम आ जाएंगे मेथी के पराठों की तरफ, उसकी डो तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आपने कोई मीट टेंडराइज़र ज़रूर लगा लेना है, पाउडर की सूरत में भी मिलते हैं, कचरी पाउडर भी लगाया जाता है और पपीते का पेस्ट भी लगाया जाता है। अगर कच्चा पपीता अवेलेबल ना हो तो पका हुआ पपीता तो आजकल बहुत ही ज़बरदस्त सा आया हुआ है, उसको स्किन के साथ आप पीस लीजिए और वो आप लगा के रख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए होंगे लेमन, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च है, भुना पिसा ज़ीरा है, ऑयल हम इसमें मैरिनेशन में ही ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं इसमें पिसा हुआ शामिल करूँगी। तो क्या करते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और कुछ मसालों को मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर फिर हम इसकी जो बोटी है उसको भी कट करेंगे। तो चलें मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, आपकी बीफ बोटी उतनी ही मज़े की होगी और बीफ काफ़ी ज़्यादा मसाले एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं और भी अच्छी बात है। चलें, हमने इसमें ऐड किया चाट मसाला और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ओवरनाइट लगा के रखें और उसके बाद चाहें तो मसाला लगी हुई बोटी फ्रीज़ कर लें और चाहें तो कुक करके फ्रीज़ कर लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा जनाब पिसी हुई लाल मिर्च। ज़ीरे को भी हम पहले भून लेंगे और उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे। तो मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और नमक। ये 2 चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ये हमने शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया। ज़ीरे को हम रोस्ट करके ऐड करेंगे, गरम मसाले को पीस के शामिल करेंगे, लेमन मैं इसमें स्क्वीज़ कर लेती हूँ और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल हमेशा अच्छा जाता है मैरिनेशन में, वैसे भी हमने कुक करने के लिए तो ऑयल ऐड करना ही है, तो शुरू में ही ऑयल ऐड कर दीजिए। फिर चाहें तो स्कीवर्स में लगा दीजिए और चाहें तो आप इसको ढक के पकाएं और उसके बाद आप इसको स्कीवर्स में सर्व कर दें। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है। और घर में हमें थोड़ा सा बारबेक्यू करना, थोड़ा सा नहीं बल्कि ख़ासा मुश्किल लगता है, बाज़ वक्त जगह भी नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोयले की धुनी है, ग्रिल है, इन तमाम चीज़ों से बड़ा अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है आपके बारबेक्यू में। तो ज़रूर उसको यूज़ करें। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। थोड़ा सा ज़ीरा मैं भून के और पीस के इसमें शामिल कर देती हूँ और साथ ही हम इसमें गरम मसाला पीस के ऐड करेंगे। तो ज़ीरा भी शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ज़रूर बॉटल में बना के रखें, ढेर सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और लाइफ भी बढ़ जाती है किसी भी मसाले को अगर हम रोस्ट कर लें। चलें, हमने इसमें ये मिक्स कर लिया और जब तक ये ज़ीरा रोस्ट हो रहा है तो क्यों ना हम बीफ की बोटियां बना लें। बाज़ लोग छोटी बोटी प्रीफर करते हैं ताकि खूब मसाले वाली हो, तो हम भी छोटी बोटी बना लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी मसाले वाली भी बनेगी और एक और फ़ायदा ये होगा कि वो कुक भी जल्दी हो जाएगी। तो छोटा साइज़ रखेंगे बोटी का और फिर उसको मैरिनेशन दे देंगे और मैं फ़ौरी तौर पर इसको कुकिंग के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम इसको ज़रूर दे दीजिएगा, हो सके तो ओवरनाइट आप इसको रख दें। तो चलें, जब तक ये ज़ीरा हो रहा है हम यहाँ पर जो बीफ का, क्योंकि मेरे पास पीस है तो हम इसकी बोटियाँ कर लेते हैं। स्कीवर में अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि चंक्स ऐसे बनाएं आप उसको बहुत आसानी से स्कीवर्स में लगा सकें।
इसके लिए यकीनन आपको नाइफ़ चाहिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और तेज़। तो मैं इसको थोड़ा सा और तेज़ करवाती हूँ और फिर हम इस बीफ की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा और ज़ीरा रोस्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ। लेमन जूस हमने शामिल कर दिया है, ऑयल हमने ऐड कर दिया है, हल्का सा हाथों की मदद से क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे और दैट्स इट। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। मैरिनेशन वाले जितने भी खाने होते हैं बहुत जल्दी बनते हैं, तो बना के रखें। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, ज़रूर आपके फ्रीज़र में इस किस्म की रेडी टू कुक चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और अच्छा, बाज़ार से लेने के बजाय आप वीकेंड पे इस पर थोड़ा सा काम करें। हमारे पास ब्रेक का टाइम है, मैं ये ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी और यहाँ पर इसकी बोटियाँ काट लेंगे। इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी ब्रेक के बाद। और मैं क्या कर रही थी, मसाले को पीस रहे हैं जिसमें भुना और कुटा हुआ नहीं है, कूट हम इसमें रहे, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। साथ ही हमने ऐड की है इलायची और दालचीनी, 2-4 काली मिर्च और 2-4 ही काली लौंग ऐड कर दें। तो चलें इसको पीस लेते हैं। और इसको मैं शामिल कर देती हूँ यहाँ पर जो टिक्का बोटी हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी। थोड़ा सा मुझे इसमें ऑयल कम लग रहा है और जब ऑयल होता है तो उससे ये होता है मसाला बहुत अच्छे से लग भी जाता है। तो थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें और ऑयल शामिल कर देती हूँ और अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। अब आ जाते हैं मेथी के पराठों की तरफ। उसके लिए हमने आलूओं को बॉईल करके रखा है। वो तमाम लोग जिनको या बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, आप आलूओं में मिक्स करके देंगी तो वो उसको शौक से खा लेंगे। तो मैं इसको ग्रिल में नहीं फ्राई कर रही हूँ, मैं इसको पैन में फ्राई कर रही हूँ ताकि मसाला इसका जले नहीं। और हमारी चॉइस है, हम इसको पैन में फ्राई कर रहे हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप इसको कुक कर सकते हैं। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, पैन फ्राई करके आप इसको कोयले की धुनी भी दे सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो चले, मैंने इसमें ये ऐड किया और स्टोव इसका कर देते हैं ऑन। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा सा इसको गर्म होने देते हैं और मैं इसको कर दूंगी कवर। स्टीम अच्छी सी बन जाएगी तो हम इसकी आंच को भी स्लो कर देंगे। अपनी ये टिक्का बोटी यकीनन श्रिंक भी होगी, गोश्त हमेशा श्रिंक हो जाता है। चलें कवर कर देते हैं और इसको अपने पानी में आपने पकने देना बाद। और इन बोटियों का अपना पानी भी ड्राई हो गया था, अच्छे से डन हो गई, तो हमने इनको निकाल के सर्व कर देना है। और पराठे भी हमने सर्व कर दिए। अब इसके साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा लेमन ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल कर देते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आज की रेसिपीज़ को, बहुत ही आसान सी थी।